नारद मुनि ने प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन किया। याद है सबको? नारद मुनि कहते हैं प्रहलाद में असंख्य गुण है। सारे गुण तो बताना संभव नहीं है, लेकिन प्रमुख गुण मैं आपको बताऊं तो ब्रह्मण्य, शील संपन्न, सत्य संधो, जितेंद्रिय, आत्मवत्, सर्वभूतानाम एकः प्रिय सुहत्तमः। प्रहलाद में यह सब। अब आगे आज नारद मुनि आगे क्या कहते हैं? दासवत् सन्नता यांघ्रे पितृवत् दीनवत्सल। नारद जी कहते हैं प्रहलाद का और एक गुण दासवत् सन्नता यांघ्रे। प्रहलाद महाराज अपने से जो बड़े होते थे, अपने से उम्र में बड़े, गुणों में बड़े, भक्ति में, वैराग्य में अपने से जो बड़े हैं, उनके साथ प्रहलाद महाराज दास बनकर रहते थे। हमें भी ये सीखना चाहिए कि हमसे जो गुणों में बड़ा है, भक्ति में, वैराग्य में या उम्र में बड़ा है, उनके साथ दास की तरह रहे। सुदासवत् सन्नता यांघ्रे, अपने से बड़ों के साथ दास की तरह रहते थे। और पितृवत् दीनवत्सला, और जो दीनहीन होते थे, जो दरिद्र, जो गरीब होते थे, गरीब माने पैसों से गरीब, भक्ति से गरीब, जो दीनहीन होते थे, उनके साथ प्रहलाद पिता की तरह संबंध रखते थे। जैसे एक बाप कैसा भी बेटा क्यों न हो, उनके प्रति उनका प्रेम होता है, लगाव होता है, और वह पिता अपने पुत्र के दुख को दूर करने का प्रयास करता है। तो दरिद्रों के साथ, अपने से छोटे के साथ प्रहलाद महाराज पितृवत, पिता की तरह रहते थे, माता पिता की तरह। तो बड़ों के साथ दास की तरह, छोटों के साथ पिता की तरह, और भातृवत सदृशे स्निग्ध हो। और अपने से जो समान उम्र के होते थे, समान नॉलेज के होते थे, जो समान लेवल के होते थे, उसके साथ प्रहलाद भातृवत, अपने भाई के समान रहते थे। जैसे एक भाई की प्रगति हो रही हो तो दूसरा भाई प्रसन्न होता है। खैर कलयुग में तो ये भी नहीं होता, लेकिन प्रायः एक ऐसा देखा गया है कि एक भाई प्रोग्रेस करे तो उनका भाई प्रसन्न होता है कि मेरा भाई आगे बढ़ रहा है। तो प्रहलाद महाराज अपने से बराबर वालों के साथ भातृवत, भाई की तरह रहते थे। उनका उत्कृष्ट जब होता था, वो प्रोग्रेस कोई करता था, तो वे प्रसन्न होते थे। ये बहुत बड़ा गुण है हमारे अंदर। क्या है ना, हमारे समान उम्र वाला या हमारे लेवल का आदमी जब प्रोग्रेस करता है तो हमारा दिल बहुत जलता है कि वो कैसे आगे निकल गया। मैं अक्सर कहता हूं कि हम लोग पैसे कम कमाते हैं, ये चिंता नहीं है, लेकिन हमारा पड़ोसी ज्यादा कमा रहा है, ये चिंता है। हमारा माल कम बिक रहा है, ये टेंशन नहीं है, लेकिन हमारे बाजू वाले का माल ज्यादा क्यों बिक रहा है। दूसरों का उत्कृष्ट हमसे सहन नहीं होता है। लेकिन धन्य है प्रहलाद, अपने से बराबर वालों का उत्कृष्ट देखते थे तो प्रसन्न होते थे। कैसे? भातृवत, भाई की तरह। ये सारे गुण हमें अर्जन करने चाहिए। और एक बहुत सुंदर बात आगे कहते हैं, गुरुषु ईश्वर भावना। अपने गुरु में ईश्वर की भावना रखते थे कि ये मेरा भगवान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये। देखिए, हमारे गुरु दूसरों के लिए कुछ भी हो सकते हैं, दूसरे लोग उसे कुछ भी समझे, लेकिन मेरे लिए तो मेरा गुरु भगवान है। जब तक इतनी श्रद्धा गुरु पर न हो, इतना विश्वास न हो, तब तक शिष्य का प्रोग्रेस नहीं हो सकता। तत्व की दृष्टि से, फिलोसॉफी की दृष्टि से गुरु भगवान नहीं होता, गुरु भगवान नहीं होता, लेकिन गुरु भगवान से भी विशेष होता है।
भगवान भगवान है, गुरु गुरु है, ये दोनों की बराबरी नहीं कर सकते, लेकिन भगवान से भी ऊंचा तत्व है तो वो है गुरु। कबीरदास जी ने कहा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काको लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिसने गोविंद दियो दिखाए। गोविंद तो पहले से ही था, लेकिन वो गोविंद का इंट्रोडक्शन गुरु ने करवाया, नहीं तो वो पत्थर था हमारे लिए। वो भगवान के रूप में कब हमारे सामने आया? जब कोई गुरु हमें मिल गया है। गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना रखे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। एक बात तो समझ लीजिए कि गुरु की कृपा से ही शिष्य का मंगल हो सकता है। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं कि यदि मोर गुरु हरि चैतन्य दास, मेरे गुरु अपने आप को महाप्रभु का, भगवान का दास मानते हैं। मेरे गुरु तो अपने आप को दास मानते हैं। यदि मोर गुरु हरि चैतन्य दास, तथापि जानिय आमी ताहार प्रकाश। वो भले अपने आप को दास माने, लेकिन मेरे लिए तो मेरे गुरु भगवान है। ये श्रद्धा होनी चाहिए। और जरूरी नहीं है मेरे लिए मेरे गुरु भगवान है तो आप भी उसको भगवान मानो, नहीं, आपके लिए और कोई भगवान हो सकता है। हम हमारा धर्म जबरदस्ती किसी को ठोक नहीं सकते हैं, हम हमारा धर्म जबरदस्ती किसी को लागू नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम हमारा गौरव तो ले सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज के विषय में कहा गया कि गुरुषु ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना थी प्रहलाद महाराज की। गुरुषु ईश्वर भावना, तो गुरु में विश्वास, गुरु में श्रद्धा। गुरु एक ऐसा तत्व है, वास्तव में गुरु कोई व्यक्ति नहीं, गुरु तत्व होता है, और उनकी कृपा से ज्ञान मिलता है, कृपा मिलती है और ईश्वर प्राप्त होता है। इस कलयुग में बिना गुरु के ईश्वर प्राप्त हो ही नहीं सकता है। इसलिए चाहे रामायण हो, गीता हो या भागवत हो, भगवान ने यही कहा कि मनुष्य जीवन मिला है तो पहला काम होना चाहिए गुरु की शरण ग्रहण करें। कुछ लोग कहते हैं लेकिन गुरु हमारे पास आते नहीं हैं। गुरु की जिम्मेवारी नहीं है कि हमारे पास आए, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय निकालकर हम गुरु के पास जाए। भागवत में लिखा है तस्मात् गुरु प्रपद्येत, गुरु के पास जाओ, न कि गुरु को बुलाओ। गुरु हमारे पास आए ये तो उनकी अहेतु की कृपा है, और ये मात्र ब्रह्म मध्व गौड़ीय धारा में ही हो सकता है कि कोई गुरु अपना समय निकाल कर, अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जीवों के पास आते हैं। बाकी जिम्मेवारी हमारी है कि हम गुरु के पास जाए, उनकी कृपा के भाजन बन जाए। सो गुरु शो ईश्वर भावना, गुरु में ईश्वर की भावना होनी चाहिए। हमने हमारे जीवन में देखा है कि कुछ लोग 25-50 वर्षों से भक्ति में मेहनत करते हैं लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं, और कुछ लोग 2-3 साल में बड़ी प्रोग्रेस कर जाते हैं। कारण यही है कि उनका गुरु में बहुत विश्वास है। गुरु में जितना अधिक विश्वास होगा, भक्ति में उतनी तेज प्रोग्रेस होगी। गुरु से ईश्वर भावना। कुछ लोग कहते हैं ना कि ये गुरु गुरु करने की क्या जरूरत है, खास करके हमारे गुजरातियों में कहते हैं ये वाया वाया जाने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। ये वाया गुरु करने की क्या जरूरत है, सीधे भगवान के पास पहुंच जाओ। जिसमें ये शक्ति है, जिसमें ये योग्यता है, वो सीधे भगवान के पास जाए। लेकिन जहाँ तक मेरे जैसे लोगों की बात है, हम तो गुरु से भी भक्त हैं, हम तो गुरु के आश्रित भक्त हैं, क्योंकि हमारी क्या औकात कि हम सीधे भगवान को प्राप्त कर सके। जब तक गुरु माध्यम न हो तब तक भगवान। तो प्रहलाद महाराज का गुरु में ईश्वर भावना थी। और यहाँ गुरु का दूसरा एक अर्थ है माता पिता, अपने वरिष्ठ। प्रहलाद महाराज की अपने माता पिता में ईश्वर की भावना थी।